5वां बाब। बदरू गरिफ्ता को शिफा। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिल फौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में न ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, अय यस्सु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में न डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, अय नापाक रूह, इस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर न भेज। और वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूअरों में दाखिल हो गईं, और वो गौल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूअरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाजत न दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिकुपुलस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करते थे। याइर की बेटी और 12 बरस की बीमार औरत। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई, और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स याइर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिल फौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिल फौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो न करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ न कर, फकत एतकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत न दी। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा,
तुम क्यों हुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई न जाने और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। छठा बाब, नासरत में नामकबूलियत। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गईं और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुस और यहूदा और शमाउन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौजज़ा वहां न दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। और उसने उनकी बेएतकादी पर ताज्जुब किया और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। शागिर्दों को भेजना। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ न लो, न रोटी, न झोली, न अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियां पहनो और 2 कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में रहो जब तक वहां से रवाना न हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल। और हेरोदीस बादशाह ने उसका जिक्र सुना, क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उससे मौजज़े जाहिर होते हैं। मगर बाज कहते थे कि एलिया है, और बाज ये कि नबियों में से किसी की मानिंद एक नबी है। मगर हेरोदीस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वो ही जी उठा है, क्योंकि हेरोदीस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिपुस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाने में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदीस ने उससे ब्याह कर लिया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौके के दिन जब हेरोदीस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफत की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाचकर हेरोदीस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी मां से कहा कि मैं क्या मांगू। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फिलफौर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज की, मैं चाहती हूं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे।
بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ بس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ 5000 کو کھانا کھلانا۔ اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ اس نے ان سے کہا، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ بس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بطیروں نے پہچان لیا، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ اس نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور 2 مچھلیاں۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ پس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دی۔ پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کھانے والے 5000 مرد تھے۔ یسوع مسیح پانی پر چلتا ہے۔ اور فی الفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیت سیدہ کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے، کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فی الفور ان سے باتیں کی اور کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی، اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے، اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ گنیسرت میں بیماروں کو شفا۔ اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی، اور جب کشتی پر سے اترے تو فی الفور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے۔ اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا، لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔